हरे कृष्ण। आप सभी को स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद 7वें अध्याय और 31 नंबर श्लोक। मैं हूं सचिपुत्र गौरदास। कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस लेक्चर को आप शेयर भी कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन इट। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे 10th कैंटो भागवतम, ये चैप्टर 7 और वर्स 31। तो कैंटो 10 का ये है। तो यहाँ पर श्लोक है। ओहो बताति अद्भुतम ऐश्वर्याख्यास बालो निवृत्तम गमितो भाग्यात् पुनः हिंस्रः स्वपापेन विहिमिषितकालः साधुः समत्वेन भयाद् विमुच्यते। अहो बताति अद्भुतम ऐश्वर्याख्यास बालो निवृत्तम गमितो भाग्यात् पुनः हिंस्रः स्वपापेन विहिमिषितकालः साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। सो इट इज तृणावर्तवत। तृणावर्त बद्ध है। तृणावर्त जो राक्षस आया था उसी का बद्ध के बारे में है। तो हम लोग वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। अहो मीन्स आलास, हाय हाय। बतः वास्तव में, अति ये वेरी मच मतलब अति हो गया। अद्भुतम दिस इंसिडेंट इज वंडरफुल। ये बहुत अद्भुत बात है। ऐसा दिस चाइल्ड, ये बच्चा। राक्षसः जो कि मैन ईटिंग डेमन था। राक्षस मीन्स यहाँ पर बताया गया प्रभुपाद ने कि मैन मनुष्य को मार के खा जाता है। बालः द इनोसेंट चाइल्ड कृष्ण। बालः निवृत्तिम टेक अवे जस्ट टू बी किल्ड एंड ईटेन। वो ले गया था कि उसको मार करके खा जाएगा। गमितः गमन, गमित मतलब ले गया, वेंट अवे। अभ्यगात पुनः लेकिन बट ही हैज कम बैक अगेन ऑन हर। वो आगे मतलब उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचा। हिंस्रः जो कि हिंसा करता है, दूसरे के प्रति एनवियस रहता है। स्व पापेन क्योंकि अपना ये पापमय कार्य, सिनफुल एक्टिविटीज। विहिमिष्ठ नाउ दैट डेमन हैज बीन किल्ड, राक्षस मर गया। खलः, खल मतलब आप सब जानते हैं हिंदी में। खल मतलब दुष्ट, एनवियस एंड पोल्यूटेड। साधु एनी पर्सन हु इज इनोसेंट एंड फ्री फ्रॉम सिनफुल एक्टिविटीज। जो व्यक्ति इनोसेंट है, सरल है और पाप नहीं करता। साधु समत्वेन बी इक्वल टू एवरीवन, समत्व समान देखने वाले। भया फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ फियर विमुच्यते बिकम्स रिलीव्ड। विमुच्यते मुक्ति हो जाता। परपोट इट इज़ मोस्ट एस्टोनिशिंग। ये सबसे बड़ा आश्चर्य की बात ये था कि ये जो चाइल्ड है कृष्ण है, बड़ा इनोसेंट है, सरल है। टेकन अवे बाय द राक्षस टू बी ईटेन। राक्षस ने खाने के लिए ले गया था लेकिन वो तो छोड़ दिया, being killed or even injured, because this demon was envious, cruel and sinful. He has been killed for his own sinful activities, जो कि अपने पाप से व्यक्ति क्या हो गया, मर गया। तृणावर्त, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। यही LON है, लॉ ऑफ नेचर। हम लोग कहते हैं कि जैसा को वैसा, क्योंकि प्रकृति जो है आप जिस तरह उसके साथ ट्रीट करोगे ये हम आपको उसी तरह व्यवहार करता है। तो एक सरल भक्त के हिसाब से, क्योंकि ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय द सुप्रीम पर्सन, भगवान सदैव ऐसे भक्तों का रक्षा करते हैं। और सिंफुल पर्सन जो कि पापी व्यक्ति, उसका सदैव नाश हो जाता है। परपोट सो कृष्ण भावनामूर्त का अर्थ क्या है? मीन्स इनोसेंट डिवोशनल लाइफ, मतलब सरल जीवन।
हम लोग एक बोलते हैं सरल जीवन उच्च विचार, और इज वन हु इज फुली डिवोटेड टू कृष्ण, जो पूरी रूप से भगवान कृष्ण के शरण में गया है। भगवद गीता में 9.30 में भगवान कहते हैं, भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स्वमंतव्य सम्यक व्यवस्थित ही सह। जो व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी हो, अगर भगवान का भजन कर रहा है अनन्य भाव से, उसको हम साधु मानना चाहिए। इसकी मतलब ये मत सोचिए कि भाई साधु बना तो फिर उसके लिए एक्सक्यूज़ है, नहीं कि आप पाप कर सकते, नहीं। और जो भी व्यक्ति फुली अटैच टू कृष्ण इज ए साधु। सो नंद महाराज, यहाँ पर देखिए, नंद बाबा एंड द गोपीज एंड अदर कावहर्ड मैन कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कृष्ण ही भगवान स्वयं है और एक मनुष्य की भांति यहाँ पर क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। उनको पता ही नहीं था ये बात। सो जैसा कि एक मनुष्य का बच्चा की तरह, that his life was not in danger under any circumstances, ऐसा नहीं। So rather because of their intense parental love for Krishna, तो वो लोग सोचा था कि that Krishna was an innocent child and had been saved by Supreme Lord, कि कृष्ण एक साधारण सरल सा बच्चा है, इनोसेंट है, इसलिए भगवान को बचा रहे हैं। तो ये भौतिक जगत में क्योंकि हम लोग बहुत कामना और डिजायर, ये लॉस्ट और डिजायर, ये आप लोग बहुत कामी लोग, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासन महापात्मा विधि एनम ही बहिराणाम, कि कामना है, हमारा मन में बहुत सारे इच्छाएं हैं, किसके लिए, एन्जॉयमेंट करने के लिए। और कोई व्यक्ति इम्प्लीकेटेड इन सिनफुल लाइफ, पाप से ग्रसित हो सकते मोर एंड मोर, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासन महापात्मा विधि एस परिणाम, यहाँ पर बताया गया है कि इसीलिए यहाँ पर डर लगा हुआ है। हम लोग सब लोग डर रहे हैं, जैसे कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार चीज़ तो ही हम लोग कर रहे हैं। आप लोग आहार कर रहे हैं, निद्रा, सो जा रहा है, भय कर रहा है, और मैथुन संतान उत्पन्न कर रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत बन जाता है, अगर भक्ति को स्वीकार करता है, श्रवण कीर्तनम आदि कार्य करता है, भगवान के बारे में सुनता है, तो उसकी जो पापमय लाइफ है ये कम हो जाता है। व्यक्ति शुद्ध होता है, प्यूरिफाइड हो जाता है, और प्रोटेक्टेड बाय द लॉर्ड, भगवान उसकी सदैव रक्षा करते हैं। इसलिए प्रथम स्कंद में दूसरे अध्याय में एक श्लोक है, श्रवणम स्वकथा कृष्ण पूर्ण श्रवण कीर्तन, यही बताया कि भाई भगवान के बारे में श्रवण करो। अगर हम देखेंगे इस बात को, तो प्रभुपाद जी श्रवण करने के लिए देखिए, ये पहला स्कंद है, ये आप लोग श्लोक देख लिए, श्रवणम कीर्तनम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थो अभद्राणी विध्नोति श्रुतसताम। तो यहाँ अगर परपट में देखें, तात्पर्य देखेंगे, भगवान स्वयं श्री कृष्ण जो परमात्मा के रूप में रहते हैं सभी के हृदय में, और हर जो शुद्ध भक्त है, जो लोग सत्यवादी भक्त हैं, उनका भलाई करते हैं, अच्छा करते हैं। और क्लीनसेस डिजायर फॉर मेटेरियल एंजॉयमेंट, जो हमारी जो इच्छा है इसको शुद्ध कर देते हैं। कि हृदय में बहुत इच्छाएं हैं, और कैसा होगा ये, जिन्होंने ये अर्ज किया है हियरिंग करने के लिए, भगवान की सुनने के लिए, भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए जिन्होंने प्रयास करे, उनके लिए। इसलिए ऐसे शुद्ध भक्त लोग when properly heard and chanted, तो जैसे कि भगवान के गुणगान को अगर शुद्ध भाव से अगर हम लोग करते तो ये फायदा है। प्रभुपाद जी कहते तात्पर्य में, मैसेज ऑफ सुप्रीम पर्सनल गॉड एंड श्री कृष्ण आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम हिम, भगवान से निर्भर, इसलिए नाम और नामी ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए देयरफॉर ऑफेनलेस हियरिंग, अगर आप निष्पाप होकर श्रवण करते हैं, भगवान की गुणगान करते हैं, तो ये समझ जाइए कृष्ण भगवान यहाँ प्रेजेंट है, और भगवान इस दिव्य नाम से तो हमें
भगवान स्वयं क्या करते हैं, कोई चीज़ आज पर भगवान से भी महान है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने शिक्षाष्टकम में कहा कि ये जो होली नेम है, भगवान के जो नाम है, इसमें इतना शक्ति है, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो प्रचार करने के लिए आया इस संसार में, उन्होंने हमें ये बात बताया है कि हमें करना चाहिए। तो इसमें कोई रिजिड फिक्सर टाइम नहीं है। हाँ? कोई भी व्यक्ति चांट कर सकता है, अटेंशन एंड रिवर्स, इट इज इनकन्वीनियंस। तो लॉर्ड इज काइंड टू अस दैट ही कैन बी प्रेजेंट बिफोर अस पर्सनल इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसजेंडर। वो अपने खुद प्रकट हो जाते हैं इस दिव्य नाम की। नामो बिनु आर नाही को किछु 14 भुवन माझे। ये 14 भुवन के अंदर में कुछ नहीं है, केवल नाम ही है। तो लॉर्ड भगवान जो है ना, अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, भाव आदान प्रदान करते हैं। कब? जब उन्होंने देखते हैं अपना जो भक्त है कम्प्लीटली सिंसियर है और गेटिंग एडमिटेंस टू द ट्रांसजेंडर सर्विस, भगवान की सेवा के लिए वो प्रयास कर रहा है या वहाँ पर एडमिट खुद को कर दिया है कि मुझे भगवान की सेवा करना। तब इसीलिए द लॉर्ड एक्ट्स फ्रॉम विदिन द डिवोटी इन सच ए वे दैट द डिवोटी में इजीली, तो भगवान अंदर से काम, जैसे कि भक्त भगवान का धाम जा सकता है। तो भगवान ज़्यादातर एंक्सियस है। हम अगर एक कदम भगवान की ओर बढ़ाएंगे तो भगवान 10 कदम हमारी तरफ बढ़ाते हैं। और कोई व्यक्ति भगवान के धाम या बैक टू गॉड हेड, भगवान के धाम जाना चाहते तो उसे भी भगवान ले जाते हैं। तो यहाँ पर बताया कि कोई व्यक्ति भगवान के धाम में नहीं जा सकते हैं जब तक वो इन पापों से मुक्त नहीं होता। इसलिए ये जो भौतिक पाप है ये हमारी इच्छाओं से प्रकट होता है, क्योंकि हम लोग इसका ऊपर लॉर्ड ईट ओवर करते हैं। मतलब इसके ऊपर हमारा इच्छाएं हैं कि हम भाई भोग करना चाहते हैं। इसलिए ये बहुत डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ सच डिजायर्स। इससे मुक्त पाना बहुत कठिन है। वोमेन वेल्थ आर वेरी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स फॉर द डिवोटी। तो इसलिए जो लोग भगवान के धाम जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए, ये प्रयास करना चाहिए। और बहुत सारे स्टॉलवर्ड भक्त लोग जो है उन्होंने इन द डिवोशनल लाइन फेल विक्टिम, उन्होंने गिर गए भी। कब? ये भौतिक चकाचौंध से भी गिरे हुए हैं। ऐसा मत सोचो कि सभी लोगों को सफलता मिल गया। तो इसलिए टू बिकम रेस्टलेस इन द कॉन्टैक्ट ऑफ वोमेन, कभी कभी ये जो बात यहाँ पर कहा जा रहा है वोमेन वेल्थ, ये कोई बड़ी आश्चर्य होना नहीं चाहिए, क्योंकि हर जो जीव है ये इसी से जुड़ा हुआ है बहुत समय से। ऐसा नहीं कि आज भी नहीं, ये कहा गया प्रैक्टिकली इमेमोरियल, मगर हमारे याद से पूर्व समय से ये बात चल रहा है। इट टेक्स टाइम टू रिकवर फ्रॉम दिस फॉरेन नेचर। इससे हम लोग मुक्त होने के लिए टाइम लगेगा, टेक्स टाइम। ऐसा नहीं कि आज ही भक्ति कर रहा है और काल हमको ऐसा हो जाएगा, नहीं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सच ए डिवोटी गेट्स सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू डिफेंड हिमसेल्फ। व्यक्ति अपने आप को बचाता है फ्रॉम द स्टेट ऑफ डिस्टर्बेंसेस एंड ग्रेजुअली ऑल डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स। तो सभी प्रकार जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है मन से निकल जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो बात कहा गया है ये कि भगवान के बारे में हमको श्रवण करना चाहिए। तो भक्ति में वन हैज फेथ इन दिस प्रोसेस। सत फेथ इज वन ऑफ द 6 काइंड ऑफ सरेंडर। 6 प्रकार का शरणागति है। ये क्या क्या है देखिए। तो रक्षसित विश्वास, हरिभक्ति विलास में ये कहा गया है कि अनुकूलन्य कृष्णानुसूर भक्ति उत्तम, कि वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सरेंडर इज दैट वन शुड सिंपली डिपेंड ऑन कृष्ण। भगवान कृष्ण के ऊपर हमको डिपेंड होना चाहिए और हमें ये कन्विंस होना चाहिए ही विल गिव ऑन ऑल प्रोटेक्शन। भगवान हमें सभी तरह से सुरक्षा देंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, कृष्ण अनुकूलन्य संकल्प प्रतिकूल से वर्जन। जो अनुकूल है उसको हम लोग ग्रहण करना, जो प्रतिकूल हमको छोड़ देना चाहिए। कृष्ण विल प्रोटेक्ट दिस डिवोटी इज ए फैक्ट। से नंद महाराज अदर इनवेट्स वृंदावन, उन्होंने एक्सेप्ट किया दिस वेरी सिंपली, ऑल्दो दे डिड नॉट नो दैट सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ वाज प्रेजेंट बिफोर देम। उन लोग नहीं समझ पाते थे कि कौन है। तो इसको हम लोग एक इसमें समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो भगवान कृष्ण के
पेरेंट्स है, कौन कौन है? 2 पिता है, एक है नंद बाबा, दूसरा कौन है? वसुदेव, है ना। तो नंद बाबा और जो वसुदेव है, ये नंद बाबा क्या है? ये है वैश्य, और वसुदेव क्या है? ये क्षत्रिय, है ना। ये सब लोग मालूम है ना। ये दोनों भाई है, दोनों ब्रदर है। तो नंद बाबा वैश्य होने के कारण ये बड़े सरल थे, सिंपल। लेकिन यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, वसुदेव जी आज ए पॉलिटिशियन, वो जानते थे कि उनको पता है कि भाई आगे चल के क्या होने वाला है। तो आप देखिए ये जो सिंपलिसिटी जो है, ये सिंपलिसिटी ऐसा नहीं कि भाई भगवान कृष्ण की सेवा के लिए कोई भी, ये वैश्य हो या शूद्र हो या क्षत्रिय हो, सभी लोग ये करना चाहिए। लेकिन थोड़ा जो डुप्लीशियस होते कौन है? वसुदेव, क्षत्रिय लोग। तो नंद बाबा बड़ा सरल थे। तो हम लोग को ऐसा शिक्षा दी जाता है, अगर हमको दिखाएंगे, वैष्णविज्म में सिंपलिसिटी, वैष्णविज्म मीन्स सिंपलिसिटी, है ना। मतलब सिंपल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बड़ी सरल होना चाहिए। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए सरलता ही बहुत हमको सहायता करती है, सरल बनना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर जो ये जो श्लोक हम लोग पढ़ा कि हाँ, तो ये जो कृष्ण हमको प्रोटेक्ट करेंगे, भगवान कृष्ण हमको प्रोटेक्ट करते हैं, हिज डिवोटी इज ए फैक्ट, ये वास्तव में है। तो भगवान कहते हैं कि गीता में, कौन्तेय प्रतिजाने ही नमे भक्त प्रणश्यति, कि ये जो भगवान वहाँ डिक्लेयर करते हैं कि कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें बताओ कि मेरे भक्तों लोगों का कोई विनाश नहीं होता है, मैं तो उनके लिए प्रकट होता हूँ। तो इसलिए ये बड़ा सिंपली में, ये सिंपल से जो भी भक्त लोग वृंदावन को वो लोग ग्रहण किया है। दे हैव बीन मेनी इंस्टेंसेस इन व्हिच ए डिवोटी लाइक प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज हैज बीन बॉट इन डिफिकल्टी, उनको कठिनाई थी, उनके पिताओं से उनको समस्या थी, लेकिन हर परिस्थिति में, हर सागर सर्कल में भगवान ने उनको बचाया। देखो, आवर ओनली बिजनेस इज टू बिकम कृष्ण। हमारा बात क्या होना चाहिए? हम कृष्ण भावनामृत होना चाहिए, हमें ऐसा ही होना चाहिए। तो 6 शरणागति हम लोग देखेंगे क्या क्या है। पहला है, एक अनुकूलस्य संकल्प। तो जो अनुकूल है कृष्ण सेवा में, उसी को हमको ग्रहण करना चाहिए, जो भी, ऐसा नहीं कि हाँ कोई भी। फिर दूसरा है प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो प्रतिकूल है उसको हमको छोड़ देना चाहिए। कोई भी है, आप लोग देख लीजिए, जो भी कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल है उसको आप ग्रहण कर लीजिए जीवन में। हाँ, जप करना है, शास्त्र अध्ययन करना है, भक्तों का संग करना, ये करना है। प्रतिकूल चीज़ क्या है? मांसाहार नहीं करना है, स्त्रीय, पान, द्वित, क्रीड़ा, ये सब छोड़ना है, प्रतिकूल वजह। तीसरा है रक्ष्यसीति विश्वासो, रक्ष्यसी इति विश्वासो, कि कृष्ण हमें रक्षा करेंगे, ये हर हाल में विश्वास होना चाहिए कि राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। भगवान कृष्ण अगर जिसको रक्षा करना चाहते हैं उसको कोई नहीं मार सकता। ये रखे सिद्धि विश्वासो। गोतृप्ते वर्णम तथा, 4 है गोतृप्ते वर्णम तथा, गोतृप्ते वर्णम तथा, देखिए भगवान जो हमें गोतृप्ते, मतलब ये जो गो मतलब सेंसेस हमारा जो भगवान ऋषिकेश की सेवा करते हैं उसमें पूर्णता प्राप्त करते हैं, आनंदित होता है।
और भगवान की सेवा में हमारा लगाना चाहिए। गोत्योक्ते वर्णम तथा स्वसो गोत्योक्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य, आत्मनिक्षेप आत्मनिक्षेपे कार्पण्यम, कि आत्म खुद को हम भगवान की शरण में लेना चाहिए। यहाँ पर षड्विध शरणागति, तो ये षड्विध 6 चीज़ जो है ना शरणागति, इसको कहते शरण, कि हमें भगवान के लिए अपने आप को शरणागत करना है। तो इसलिए यहाँ पर आत्मनिक्षेप करना चाहिए, अपने आप को शरण करना चाहिए, ये 6 नंबर है ना, ये 7। और कार्पण्य, आत्मनिक्षेप कार्पण्य, कार्पण्यता को छोड़ना चाहिए, और षड्विध शरणागति, ये 6 शरणागति है। तो इस तरह हमको शास्त्र में इसके बारे में वर्णन किया। तो यहाँ पर इस श्लोक में जो हम लोग चर्चा किया, अहो बताति अद्भुतम ये राक्षस, जो राक्षस आया था ये मर गया। कौन? तृणावर्त मर गया। बालो निवृत्तम गमितो भग्यत पुनः, लेकिन ये बालक बच के आ गया है। इसको तो ले गया था उन्होंने, निवृत्तम कर लिया था, ले करके बहुत ऊपर चढ़ गया था तृणावर्त, लेकिन भाग्यात पुनः, ये भाग्य से पुनः हिंस्र स्वपापेन विस्मित खल, ये खुद की पाप से ये तृणावर्त मर गया। खल दुष्ट प्रकृति था, इसलिए विस्मित साधु सत्वेन भयात विमुच्यते। तो यहाँ पर बताया कि ये जो बच्चा है कृष्ण, ये साधु स्वभाव का था, सरल था, इसलिए समत्वेन समभाव के था, भयात विमुच्यते, जो कि ऑल काइंड्स ऑफ फियर, ये लोग मुक्त हो गए। तो इसलिए तो यहाँ पर जो बात है कि सदैव पापी लोगों का मृत्यु होता है, लेकिन जैसे भगवान के भक्त होते हैं ये सदैव बच जाते हैं। इसी श्लोक से हमको इसी क्या मिलता है कि किस तरह भगवान सदैव हमें रक्षा करते हैं। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे